जंक फूड ज़्यादा खाने के कारणों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ज़्यादा जंक फूड खाने के कारक और अपने खाने में से जंक फूड हटाने के तरीके। जंक फूड में ज़्यादा मात्रा में चीनी, नमक, रिफाइंड फैट और रिफाइंड आटा होता है। जंक फूड खाने से होने वाले हानिकारक असर के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें। आइए समझते हैं कि ज़्यादा जंक फूड खाने के क्या कारक हैं। इन दिनों जंक फूड आसानी से खरीदने को मिलता है। ये आसपास की दुकानों में, स्कूल की कैंटीन में, ठेलों पर और होटलों में भी मिल जाता है। आइए अब समझते हैं ज़्यादा जंक फूड खाने के दूसरे कारक। कभी कभी माएँ नौकरी और घर के कामों में व्यस्त होती हैं, इसीलिए उन्हें अपने बच्चों के लिए घर पर पौष्टिक खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता और वो घर पर बने खाने के बजाय बच्चों को बाहर से खाना खरीदने के लिए पैसे दे देती हैं। बच्चे उन पैसों से चॉकलेट, आइसक्रीम और चिप्स खरीद लेते हैं। जंक फूड अक्सर पौष्टिक खाने की तुलना में सस्ता मिलता है। जैसे एक प्लेट रोटी, दाल और सब्जी की कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए लोग कुछ सस्ती चीज़ें जैसे समोसा, चिप्स और बिस्कुट खरीद लेते हैं। कभी कभी माता पिता बच्चों की पसंद नापसंद को अनदेखा कर देते हैं। बच्चे कई बार रोज बनने वाले घर के खाने से ऊब जाते हैं। घर पर अलग अलग किस्म के खाने ना मिलने की वजह से वे जंक फूड खाना पसंद करते हैं और जंक फूड बच्चों को स्वादिष्ट लगते हैं। ज़्यादा मीठा जंक फूड खाने से दिमाग में से डोपामाइन जैसे रसायन निकलते हैं। जब डोपामाइन ज़्यादा निकलता है तब हमें खुशी और आराम का एहसास होता है। इसीलिए हमें जंक फूड खाने की लत लग जाती है और हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। जंक फूड खाकर हमें आराम का एहसास मिलता है। ऐसा तनाव के दौरान उदासी, अकेलापन और चिंता में ज़्यादा होता है। विज्ञापन भी एक कारक है जिसकी वजह से हमारा जंक फूड खाने का मन करता है। जंक फूड के विज्ञापन बहुत लुभाते हैं और भटकाते हैं। इनसे बच्चे और किशोरावस्था के लोग आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों का भी हमारे खाने की पसंद पर असर होता है। जैसे कि एक विद्यार्थी स्कूल में रोटी और सब्जी लाती है, पर अगर उसके दोस्त जंक फूड लाएंगे तो उस विद्यार्थी का भी वही लाने का मन करेगा। यह दिखाता है कि हमारी खाने की आदतों पर हमारे आसपास के लोगों का असर होता है। अब जंक फूड को ना खाने की बात करते हैं। माता पिता को समझना चाहिए कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर बच्चे माता पिता को पौष्टिक खाना खाते देखेंगे तो वे भी पौष्टिक खाना खाने को प्रेरित होंगे। माता पिता को अपने बच्चों के लिए एक अच्छा आदर्श बनना चाहिए। हमेशा याद रखें, बच्चों को इनाम के रूप में जंक फूड नहीं देना चाहिए। माता पिता अक्सर बच्चों को इनाम के तौर पर जंक फूड दे देते हैं, जैसे स्कूल का काम खत्म करने के लिए और परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए। इससे बच्चों को ये लगता है कि जंक फूड खाना ठीक है और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं जंक फूड खाना उनकी आदत बन जाता है। इसीलिए हमें बच्चों को इनाम के रूप में जंक फूड नहीं देना चाहिए। खाना खाते हुए कभी भी टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए। टीवी देखते समय हमारा ध्यान खाने पर नहीं होता, इसीलिए हमारा खाना खाकर भी मन नहीं भरता और फिर हम ज़्यादा खाते हैं। इसके साथ साथ माँओं को बच्चों के लिए अलग अलग तरह के खाने बनाने चाहिए। इससे बच्चों के रोज़ के खाने को मज़ेदार बना सकते हैं। अलग अलग रंग
और पोषक तत्वों वाले खाने बनाने चाहिए। अलग अलग खाद्य समूहों के सामग्री से खाना बनाएं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। सादे चावल में दाल, सब्जी और अंडे मिलाकर उसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। इस तरह से बच्चे घर का खाना खाने के लिए उत्साहित रहेंगे। खाना बनाने से पहले बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चे कोई एक चीज़ पसंद नहीं करते हों तो उसे दूसरे खाने में डालकर खिला सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे सब्जियां खाने को मना करते हैं, तो सब्जियों को पराठा, चीला या कटलेट में डालकर खिला सकते हैं। सब्जियों को काटकर या प्यूरी बनाकर सूप की तरह दे सकते हैं। जंक फूड के बजाय पौष्टिक खाना ही चुनें। वड़ा पाव, समोसा और बिस्कुट के पैकेट की कीमत 5 से 10 रुपए होती है, पर उसी पैसे से हम 2 अंडे या 1 गिलास दूध खरीद सकते हैं। बच्चों के दूध में स्वाद बढ़ाने के लिए बाजार में मिलने वाले पाउडर ना डालें। उसके बजाय आप दूध में हल्दी या दाने और बीजों का पाउडर मिलाएं। केचप और सॉस के बजाय आप दाने और बीजों से बनी चटनी खिलाएं। चिप्स और तले हुए चिवड़े के बजाय आप भुनी हुई मूंगफली या चना खिलाएं। हरा चना, काला चना और मक्के को उबालकर भी खा सकते हैं। रिफाइंड आटे से बनी पूड़ियाँ ना खाएं। बजाय इसके अनाज, ज्वार और बाजरा से बनी चपाती या पराठा खाएं। बुरे फैट जैसे कि रिफाइंड तेल की जगह अच्छे फैट वाले तेल का इस्तेमाल करें। अच्छे फैट वाले तेल के उदाहरण हैं नारियल का तेल, शुद्ध देसी घी और मक्खन। दाने, बीज, अंडा और मछली में भी अच्छा फैट होता है। कोल्ड ड्रिंक और रस ना पिएं। इसके बजाय पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और दूध पी सकते हैं। बच्चों को रस पीने के बजाय मौसम के हिसाब से मिलने वाले फल खाने के लिए उत्साहित करें। फलों का रस या पीने की मीठी चीज़ें 2 साल से छोटे बच्चों को ना पिलाएं और 2 साल के बच्चों को चाय और कॉफ़ी भी ना दें। 5 से 9 साल के बच्चों को आधा कप या 100 मिलीलीटर चाय या कॉफ़ी दे सकते हैं और किशोरों को 1 कप या 200 मिलीलीटर दे सकते हैं। 5 साल तक के बच्चों को चाय और कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए। बच्चों और किशोरों को एनर्जी मिलने वाला मीठा पानी और सोडा बिल्कुल ना दें। जंक फूड सप्ताह में सिर्फ 1 ही बार खाएं। सही सामग्री से बना घर का खाना बाहर के जंक फूड से ज़्यादा स्वास्थ्य बढ़ाता है। हमेशा याद रखें, आदत बनाने में समय लगता है, इसीलिए बच्चों को छोटी उम्र में ही पौष्टिक खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। इसी के साथ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।